देखिए, मैं मानता हूँ ये एक दूरगामी निर्णय है, अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन आज जो निर्णय हुआ है उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अंतिम निर्णय में यही रूपरेखा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमको इस बात की चिंता है कि 7 दिन दिए गए हैं लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए, जबकि वो 50-50, 60-60 साल से वहाँ रह रहे हैं। और फिर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये नज़ुल धरती नहीं है, तो सरकार ने जिसको लीज भी दी है और जिसको वो अब फ्री होल्ड में बदलना चाहते हैं, वो लीज देने का भी अधिकार उनको नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखकर तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे हो सकता है। रेलवे ने हमेशा ये कहा कि हमको 29 यहाँ पर एकड़ हमारी ज़मीन बनती है और उस ज़मीन से किसी को, उस धरती से किसी को कोई शिकायत नहीं है, वो छोड़ने के लिए तैयार है। वहाँ पर कोई अवैध कोई कब्ज़ा है नहीं। लेकिन आज अब रेलवे ये कहती है हाई कोर्ट के सामने कि हमको अनकरीब 80 एकड़ ज़मीन हमारी है, वो हमें चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी धरती है, आपकी भूमि है, तो वो आपको मिलेगी, हमें सहानुभूति है आपके साथ। अगर आपको और भूमि चाहिए तो आप उस भूमि को का अधिग्रहण कर सकते हैं, आप उसको अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कॉम्पनसेशन ज़ाहिर देनी पड़ेगी। मेन बात यह है कि सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि कोई अवैध भी रहा है 50 साल तो उसको कहीं ना कहीं और स्थापित करने का कोई ना कोई तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो रहते हैं उनको एक दिन आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 7 दिन में आप अपना घर खाली कर दीजिए। तो ये बहुत दूरगामी फैसला है और इसमें रिहेबिलिटेशन का मामला जो है कि लोगों को कहीं से विस्थापित किया जाए तो कहीं और उनको स्थापित किया जाए, उसके लिए कोई निर्णय सरकार को करना चाहिए। दिल्ली में इस किस्म की स्कीम्स हैं तो और जगह ऐसी स्कीम्स क्यों नहीं है, और अगर हैं तो उन्हें लागू क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और 1 माह का टाइम दिया है।